कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया। शायद कल तनकीद बहुत हो रही थी, ये फैसला कल ही कर लिया गया था कि बाबर आजम साहब को कैम्प में, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन को कैम्प में बुला लिया गया है। और अब आहिस्ता आहिस्ता शायद जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात फाइनल हो रही है कि एशिया कप में आप इन तीनों को देख पाएंगे। मैंने तो आपको ये पहले ही बता दिया था, आप ही मानने से इनकारी थे। और फिर जो एक दूसरी स्टोरी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है कल से कि बाबर आजम साहब को जो एक ऑप्शन दिया गया था विकेट कीपर का, हाँ, तो उस पर अब एक और चीज़ सामने आई है कि भाई उनको ये कहा गया है कि हमने तो आपको ये कहा है कि आपने कभी करी है, यानी आपसे पूछा है हमने कि अगर हमें कभी ज़रूरत हुई तो आप कर लेंगे। नहीं, अब तो ये अपनी बात को ट्विस्ट किया जा रहा है। कल तक यही खबर थी कि बाबर आजम को बुला के ये पूछा गया कि भाई आप विकेट कीपिंग कर लेंगे, अगर आप विकेट कीपिंग कर लेंगे तो आप टीम में आ सकते हैं, अदरवाइज तो कोई जगह नहीं है। मतलब बाबर आजम बस शॉक्ड, और बाबर आजम ने खुद कहा कि भाई मैंने कभी विकेट कीपिंग नहीं की, मजाक मस्ती में कभी हमने ऐसे ही तफरी के तौर पर कोई कैच पकड़ लिया, कोई बॉल पकड़ ली, तो वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कभी भी विकेट कीपिंग नहीं की। अच्छा, ये मजाक आज से नहीं हो रहा है विकेट कीपिंग को लेके। ये आपको याद होगा 15 के वर्ल्ड कप में भी आपके पास सरफराज थे, मगर आपने उमर अकमल से विकेट कीपिंग करवा ली। और फिर आपके वकार यूनुस साहब को पता भी नहीं था कि सरफराज कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आज तक उमर अकमल कह रहे हैं कि कहा भी ये जाता है, लोग भी ये कहते हैं कि भाई उमर अकमल ने जो विकेट कीपिंग करी उससे उनकी अब बैटिंग सब परफॉर्मेंस क्रिकेट ख़राब हुई है। फिलहाल कैम्प में जो 15 लड़के थे उसमें 5 मजीद खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसमें बाबर आजम साहब है, शाहीन शाह है, रिजवान है, नसीम है और वसीम है। वसीम जूनियर इंजर्ड नहीं थे और नसीम इंजर्ड नहीं था, नसीम भी इंजर्ड था। ये क्या से अजीब अजीब फैसले कर रहे हैं। पहली बात तो ये कल सिलेक्शन का इन्होंने ऐलान किया वो बहुत अजीब था कि इतने मेंटोर्स होने के बावजूद, आकिब जावेद होने के बावजूद, खुद चेयरमैन साहब होने के बावजूद, आप देखिए ना कि बिल्कुल नॉन ऑफिशियल लोग आगे। मुझे तो सबसे अच्छा अली भाई का लगा। अली भाई ने सही कहा, अली सलमान ने कल उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला कि जो क्रिकेटर हैं उनको आपने लगा दिया पॉडकास्ट करने में, उनसे आप इंटरव्यू करवा रहे हो, ठीक है, उनको आपने होस्टिंग करवानी है, और जो दूसरी फील्ड के लोग हैं अब आप उनको लाकर इसमें फाइनल कर रहे हो कि यार आप ये चीजें करो, और जो एक चीज का भी जवाब नहीं दे पा रहे, और अब उनकी बातें कवर करने के लिए करो तो जवाब दे रहे हैं। अच्छा, नहीं वो तो हमारे दूसरे प्लान का हिस्सा है, वो तो है ही नहीं T20, वो तो ओडीआई खेलते हैं। सही, यानी बिल्कुल ही हक्का बक्का हुए हैं। हाँ, मतलब उनको ये नहीं पता वो बात क्या कर रहे हैं। सही। और फिर अब ये कहा ही जा रहा है कि भाई पानी बहुत ऊपर चली गया, अब हम हो सकता है कि बाबर आजम साहब को वापसी बुला लिया जाए। हाँ, लेकिन अब देख लेना कितना बैकलैश आया इस बात के ऊपर। एक तो माना लोग बड़े नाकिद भी हैं, तनकीद भी करते रहे हैं बाबर पर, लेकिन जो गलत है लोगों ने उसको कंडेम किया कि सबको पता है कि कीपिंग नहीं कर सकते, वो उनको नहीं आती, उन्होंने कभी की भी नहीं है, उनका इरादा भी नहीं है, फिर भी आप उनसे पूछ रहे हो कि आप कीपिंग कर लेंगे। सही से। अच्छा, शोएब मसूद ने कुछ हैप्पी नहीं थे अब थे, तो वो हसन अली की सिलेक्शन पे कुछ सरप्राइज हुए थे, उन्होंने भी बांग्लादेश। तो हसन अली को तो नहीं खिलाया गया, if I'm not wrong, उनको हमने लीग के लिए रखा गया, भाई जाओ आप लीग खेलो। हालांकि मेरे ख्याल से अभी ये जो लीग खेल रहे थे उसमें इन्होंने बड़े जबरदस्त परफॉर्म भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं खिलाया जा रहा। अच्छा, जो इनकी परफॉर्मेंस नहीं है उनको भी नहीं खिलाया जा रहा, और जिनकी है उनको भी नहीं खिलाया जा रहा। अब वो देखे ना, जो इन्होंने एक लड़का नया खिलाया है, भी मैं उसका नाम भूल गई हूँ, जो फर्स्ट टाइम इंडक्ट हुआ है यार, दानिश नाम है या समथिंग कुछ ऐसे ही नाम है। मतलब वो सिर्फ PSL खेले, आप उनको मतलब इतनी जल्दी एक्सपोज कर रहे हो, खुदा न खास्ता वो नाकाम हो गए अगर, तो आप तो बिठा दोगे उसको। ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट PSL में फिर वो हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, तो किसी करियर से नहीं खेले आप, कम से कम एक बंदे को थोड़ा टाइम दे, 1-2 PSL तो वो खेल ले कम से कम। सही बात है। और फिर आप क्लीन करो जो भी चीज़ें हैं। अब आप शाहीन को लेकर बहुत, और ये फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि भाई शाहीन को आप लोग क्यों ज़ाया कर रहे हो। सही बात है, आप तो डीमोरलाइज कर रहे हो ना अपने प्लेयर की परफॉर्मेंस के बाद भी। आप माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि या तो आप चॉइस दे देते हैं उनको कि यार बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, आपकी मर्जी है, आप खेलो या ना खेलो, लेकिन इस खबर को आप मीडिया पे आने देते, फिर डिसीजन ये शाहीन का होता कि वो अगेंस्ट बांग्लादेश खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। सही। शोएब मलिक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहने वाले 2 मेंटोर सफलान मुश्ताक और वकार यूनुस भी अलग हो गए हैं। सरफराज और मिसबा जो है वो अभी क्रिकेट एकेडमी का NCA का हिस्सा है बेसिकली, ठीक और है। ये दोनों ऐसे थे जो एक चीफ सेलेक्टर बनने थे और एक हेड कोच बनना था।
लेकिन 2 को फ्री करते हैं। एनसीए तक ही महदूद है अभी तक। और फिर वही बात है ना, जो फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं यार आपने इतना पैसा ज़ाया भी कर दिया, इनको बुलाया, वो चैंपियंस कप ख़त्म करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। हाँ जाहिर है उस पर भी तनकीद हो रही है। और लास्ट ईयर मल्टीपल डोमेस्टिक का भी हुआ, फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई थी। सही और सही उसके सही बाद अब कुछ पता ही नहीं है। सही सही। अब ज़्यादा कुछ बात कर लें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट लॉर्ड्स कल से होने जा रहा है। हाँ। और पंत ने तो अपना प्लान बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी है। और लग रहा है कि इंडिया 2-1 करने वाला है। लेकिन उधर से इंग्लैंड ने भी तैयारी तेज कर दी है, जो फिर आर्चर आ रहे हैं 4 साल बाद मेरे ख्याल से इनकी वापसी आ रही है। ठीक है। और आपको याद होगा लॉर्ड्स में जो जब लॉर्ड्स की बात होती है तो मोहसिन हसन खान याद आ जाते हैं। जी लॉर्ड्स 12 अगस्त को इन्होंने ये इनिंग खेली थी मोहसिन खान ने। और जो इन दोनों के दरमियान लास्ट जो टेस्ट हुआ है वो मेरे ख्याल से 21 अगस्त को हुआ है, जिसमें सिराज ने अच्छा परफॉर्म करा था। ओके वो भी 12 अगस्त को ही हुआ था। अच्छा। यानी मोहसिन खान ने तो बहुत पहले बनाया था, इन्होंने बाद में बनाया था। और उस मैच में आपको याद होगा के राहुल का 129 था। यानी इंडिया जो लॉर्ड्स में जो लास्ट टेस्ट खेला इंग्लैंड के खिलाफ वो इंडिया जीता हुआ है। और अच्छी बात ये है उसमें सिराज ने दोनों इनिंग में 4-4 आउट करे थे। तो इस वक्त जो है वो आप आचर कह रहे हैं ना, इस वक्त सिराज करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो फ्राश भी बहुत क्लास के बॉलर हैं। और अभी देखा जाए तो जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंग्लैंड को कि उनके जो प्राइम बॉलर्स हैं वो इस टीम में शामिल नहीं है। सही। अच्छा दूसरा ये जो अभी हम बता रहे थे जो उसके जो लाइनअप है वो लाइनअप अभी जो हमारे सामने आ रही है उसमें ये है कि 3 स्पिनरों में कोई एक खेलेगा। ठीक है। और लेकिन 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, वहाँ पे गर्मी भी बहुत है इस वक्त। और ये तो है लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या बुमराह खेलेंगे? बुमराह खेल रहा है अभी तक तो जो खबरें आ रही है वो बुमराह को खिला रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट कौन बैठेगा? सिराज बैठेगा? कौन बैठेगा? नहीं 3 फास्ट बॉलर तो इसकी जगह कोई तो बैठेगा ना फिर। क्या पता डालने, लेकिन बुमराह तो किसी न किसी के तो बनाएंगे ना। बाकी ये है कि इंडिया ने एक बार फिर इंग्लैंड ने एक बार फिर एक दिन पहले ही लाइनअप अपनी कर दी है और गिल के लिए टेंशन बढ़ा दी है। अच्छा। और आज देख रहे हैं किसको खिलाना है, और जो आचर का टेस्ट डेब्यू हुआ था वो भी लॉर्ड्स में ही हुआ था 14 अगस्त 2019 को। और लास्ट टेस्ट इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था अहमदाबाद में 2021 में। तो एक लंबी उसके बाद ये वापसी आ रही है 4 साल बाद तकरीबन 4 साल बाद आ रही है। इससे पहले भी काउंटी खेल रहे थे मेरे ख्याल से किसी लीग का हिस्सा थे। 18 ओवर्स करवाए थे और तब भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अच्छे अपनी आप ये कह सकते हैं कि फॉर्म में रिदम में नजर आ रहे हैं। तंग कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ इनका शायद 4 आउट है 2 टेस्ट में, लेकिन इंग्लैंड में इनके 30 विकेट हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन ज़्यादा खतरनाक बुमराह होगा। बुमराह कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। सही से। अच्छा जाते जाते कुछ पाकिस्तान हॉकी की बात कर लें। अंडर 19 जो है एशिया कप में धूम मचाई गई भाई। आखिरी पूल मैच हमें चीन के खिलाफ 2 गोल। चलो हमारी हॉकी ने कहीं तो धूम मचाई। हाँ धूम मचा रही है यार, कहीं नहीं क्या नहीं मचा रही यार। लेकिन वही बात है ना, हमारा जो सिस्टम इतना ख़राब हुआ है हॉकी का। हाँ अब सेमीफाइनल है पाकिस्तान से। आज वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई है सागदार साहब की, तो उन्होंने भी यकीन दहानियाँ कराई है कि हॉकी के फ़रोग के लिए जो भी माली इमदाद वगैरह होगी और जो भी नीड्स होंगी उसको हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि किसी हद तक सपोर्ट किया जा सके। मुझे नहीं लग रहा यार ये हॉकी का हाल क्रिकेट का हाल भी हॉकी वाला होने जा रहा है, क्योंकि जब से कराची की टीम का हो रहा है ना, कराची की टीम बाहर हो गई, ये हो गई कायदर ट्रॉफी से, वो तो कोई तवज्जो नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप कहते हो कि भाई यंग टैलेंट लाना है, ये करना है, वो करना है, भाई आप डोमेस्टिक कप्स हो रहे हैं, डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं, उनको ही महदूद करते जा रहे हो, तो कहाँ से आएगा फिर आप खिलाड़ी इधर से उधर कर रहे हो तो कहाँ से बोले। अच्छा एहसान उल हक की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से जी, काफी टेनिस कोर्ट से ये खबर सामने आई है और सराहा भी है उनके काम को। और वो ये भी कह रही हैं कि किसने कहा एहसान अच्छा काम कर रहे हैं, मोहसिन नकवी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक तो एहसान मुझे लग रहा है अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब के अंडर रह के जो पीसीबी में हो रहा है ना, उसकी वजह से इनका भी ना काम खराब हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब ऐसा हम लोग जब हमारे शो में भी आए थे तब भी एक थे कि यार आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी करवाई है ना वो आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है। अब वो टीम ने जो भंड मारा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यार बहुत भंड मारा। खैर वो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था पाकिस्तान का
भारत ने बड़ी बड़ी प्रोडक्ट लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सही, करवाई। सही, स्टेट तो जाता है सही। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ हमारी टीम ने किया, उससे हम बहुत डिसअपॉइंट हुए। सही सही। अच्छा, लास्ट हमारी स्टोरी है आईपीएल से रिलेटेड, आजकल बड़ा एक चल रहा है यार, ये पता नहीं कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही है भारत के फास्ट बॉलर की। अब इन्होंने क्लियर कर दिया आपकी सारी हाँ है वही बात, लेकिन बात वही है कि खातून इन पे एलिगेशंस लगा रही हैं, ये खातून पे एलिगेशंस लगा रही हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है। अब जाहिर थॉरो इन्वेस्टिगेशन तो होगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तो फिर 10 साल की कैद तो इनको पक्की हो जाने वाली है। जुर्माना भी लाखों रुपए से कम का तो होगा नहीं, लेकिन खातून ने बड़े संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने तो बोला है कि मतलब जबकि फेमस बिल्कुल भी नहीं थे और ये उनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो माली तौर पर भी खातून इनकी मदद करती रही है। तो इस तरह के इल्जाम लगाए हैं। हैरेसमेंट की तो बात उन्होंने की है, उन्होंने ये भी कहा है कि मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि पैसों के एवज भी वो मदद इनकी करती नहीं है, और अब ये फेमस हो गए हैं तो ये शायद उनको ओन नहीं करना चाह रहे हैं। इस तरह की कोई बातें चल रही हैं, लेकिन वही बात है कि देखें अभी सिर्फ ये एलिगेशंस हैं, और जब सबूत सामने आएंगे या तहकीकात आगे बढ़ेगी तो ही मामला क्लियर हो पाएगा। इससे पहले भी मेरे ख्याल से कोई भारत के शायद क्रिकेटर थे, उनके ऊपर ऐसा कुछ एलिगेशंस लगे थे, शायद वो साबित भी हो गए थे, तो उनको सजा भी हुई थी। सही सही सही। चलें देखते क्या होता है। और विराट कोहली ने भी अपनी रिटायरमेंट की कोई वजाहत कर दी है, काफ़ी अर्से के बाद उन्होंने आके बता दिया कि उन्होंने क्यों रिटायरमेंट दिया, और जो उन्होंने हिंट दिया है ना वो बड़ा हटके कि सफ़ेद बाल नज़र आ जाए और ये नज़र आ जाए, वो नज़र अच्छा रियली? हाँ, यानी वो एक अजीब सा वो बहुत, मतलब मुझे हैरत हुई है इस बात पे कि मतलब वो भी इतने कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेकर, मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं उसमें उन्होंने वो जवाब दे दिया है। बाकी जाते जाते क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड यार अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। मैच शुरू होगा तो फिर इस पे कुछ अपनी राय मैं कायम कर सकती हूँ, जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकती। जल्दी कुछ नहीं कह सकती। चले भाई, आप लोग क्या कह रहे हैं? 2-1 होने जा रहा है या इधर से 2-1 हो रहा है, उधर से 2-1 हो रहा है? तो ज़रूर वीडियो पे कमेंट्स करिएगा। बाय बाय।